तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के अर्धनरी रिसर्च पार्ट से, जो कि 12th क्लास से लिया गया है। यानी कि यह क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट के पाठाचार है, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। तो सबसे पहले हम इसमें लेखक के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर इस पाठ में मुख्य रूप से कौन सी बातें प्रस्तुत की गई उस पर चर्चा करेंगे, और अंत में इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण जो होगा 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पाठ यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी निधन जो हुई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। इनके जीवन के परिचय के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक छायावादोत्तर युग के कवि थे। यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि यह किस युग के कवि है, तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। इनकी माता का नाम मनरूप देवी तथा इनके पिता का नाम रवि सिंह था। माता के नाम से और पिता के नाम से भी क्वेश्चन आता है। तो ये एक तरफ से जीवन परिचय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट 3-4 पॉइंट इसमें दिया है कि यह किस युग के कवि थे। तो छायावादोत्तर युग के। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के बेगूसराय में। कब हुआ था, 1908 ईस्वी में। इनकी माता का नाम क्या था, तो मनरूप देवी तथा इनके पिता का नाम था रवि सिंह। इन बातों पर चर्चा की ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन आता है। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा की कार्य हुई थी वो गांव में ही हुई थी। कहने का मतलब कि बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। 1928 में इन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में मैट्रिक तथा 1932 में पटना कॉलेज में से इतिहास में बीए ऑनर्स किए। तो यहाँ से भी प्रश्न उठता है कि बीए की जो डिग्री, बीए ऑनर्स की डिग्री कहाँ से प्राप्त किए, तो पटना कॉलेज से। और कब, तो 1932 ईस्वी में। अध्ययन के बाद इन्होंने बरबीघा के HE स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद संभालिए। उसके बाद में ये जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार तथा उसके बाद सब डायरेक्टर बने। बिहार विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किए तथा भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति तथा हिंदी सलाहकार भी रहे। इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछ सकता है। अगला कह रहा है कि दिनकर जी राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। राज्यसभा के सांसद के भी रूप में इन्होंने काम किए हैं। उनकी कृति संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी सम्मान भी उनको मिला है तथा 6 उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट दे दिया कि उनको साहित्य अकादमी भी मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। उनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाओं के कारण उनको राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है, तो राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी को भी हम लोग जानते हैं। इनको पद्म भूषण तथा कई अन्य अलंकरणों से भी सम्मानित किया गया। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ हम देखिए, यहाँ पद्म भूषण की भी बात कह दिया गया है, यहाँ पर साहित्य अकादमी का भी बात किया गया है और फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार का भी बात किया गया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनकी साहित्यिक रचना जो है, दिनकर जी की पहली कविता 1925 ईस्वी में
छात्र सहोदर पत्रिका में सम्मानित प्रकाशित हुई थी। इनकी पहली कविता जो थी 1925 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि छात्र जीवन में उनकी अनेक रचनाएं देश पटना, प्रकाश बेगूसराय, प्रतिमा कन्नौज में प्रकाशित हुई। पटना, बेगूसराय और कन्नौज में प्रकाशित हुई। उनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग 21 वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई। जब उनकी उम्र 21 वर्ष थी तभी उन्होंने प्रणभंग कविता को प्रकाशित किए थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। काव्य रचना दिया है तो प्रणभंग 1929 ईस्वी में, रेणुका 1935 ईस्वी में, सब आप लोग को ध्यान में रखना होगा। हुंकार 1938, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मि रथी 1952, नीलकुसुम 1954, उर्वशी। हाँ, उर्वशी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, उर्वशी के बारे में और कोई याद रहे या ना, लेकिन उर्वशी को याद रखिएगा 1961 ईस्वी में। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, कोमलता और कवित्व 1964, आहारे को हरिनाम 1970 ईस्वी में। गद्य रचना इनकी जो है मिट्टी की ओर है 1946, अर्धनारीश्वर जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रकृति के 4 अध्याय 1956 में, काव्य की भूमिका 58 में, वटीपीपू 1961 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, दिनकर की डायरी 1973 में। तो 1973 में इनका वो दिनकर की डायरी आया, 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक विशेषता के बारे में देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक बड़े कवि होने के साथ साथ एक समर्थ गद्यकार भी थे। उनके काव्य तथा गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप नजर आती है। उनकी कविताओं में औज, पौरुष, वाग्मिता तथा रूप कधर्मिता आदि गुण बड़ी सहजता के साथ मुखरित होते हैं। अगला है, उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत प्रगीत, काव्य नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन की छाप उनके गद्य एवं काव्य दोनों में नजर आती है। और भाषागत विशेषताएं उनके क्या है, तो दिनकर जी की भाषा अपनी प्रखरता एवं ओज के लिए विख्यात है। उनके गद्य में विषय वस्तु, शैली, विद्या और गद्य रूप की दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य है। उनका जो साहित्य है विशेषता गद्य साहित्य, संशोधित साहित्य है। लेखक को ज्ञात है कि वह किसके लिए लिख रहा है तथा उस तक लेखक की रचनाएं मनचाहे रूप में संप्रेषित हो जाती हैं। इनकी भाषा में सरलता दिखती है, सहजता एवं प्रवाहमयता नजर आती है। शब्दों का कुशल प्रयोग किया गया है, भावानुकूलता दिखा है, श्रेष्ठ वाक्य का विन्यास किया गया है। अब इस अर्धनारीश्वर के बारे में बात किया जा रहा है कि प्रस्तुत निबंध जो है एक प्रकार का निबंध है। ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि अर्धनारीश्वर क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है। तो अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है जिसमें दिनकर अपना मनचाहा आदर्श निरूपित होते देखते हैं। यह प्रतीक उनके गद्य एवं काव्य में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से व्यतीत होता है। उनकी संवेदन, भावबोध तथा काव्य संस्कार पर इनका गहन प्रभाव है। निबंध है ये एक प्रकार से। इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर ने मौलिक अखंड स्वरूप की झलक मिलती है जो प्रायः ओट एवं धुंधले में रती आई है। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगला इस पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ का कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
अर्धनारीश्वर। रामधारी सिद्धिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर का जो काव्य है ये निबंध है अर्धनारीश्वर, और है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी और पुरुष दोनों के, नर और नारी दोनों के, नारी और पुरुष दिए हैं। देखिए यहाँ नारी अलग दिया है, पुरुष अलग दिया है। यदि इसके बदले में यहाँ दोनों कर देता तो दोनों ही आंसर सही होता है, लेकिन नारी दोनों ना दे करके ये नारी और पुरुष दिए हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र सहोदर। रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो भावना। दिनकर जी के माता का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनरूप देवी। दिनकर जी के पिता का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि सिंह। कितने वर्ष की उम्र में दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष की उम्र में। राष्ट्र कवि की उपाधि कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता। किस कवि ने निम्न पंक्तियां लिखी है? जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो दिनकर जी ने गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की मां। किस कवि ने निम्न पंक्तियां लिखी है? नारी तो हम हूं करी, तब ना किया विचार, जब जाने तब परिहरी, नारी महाविकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास ने। निम्न में से किस पाठ में किस पाठ की पंक्ति है कि यदि सौंध वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। यह किस पाठ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर से। अर्धनारीश्वर में कहा गया है कि यदि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हो गई होती तो महाभारत न मचता। किस रचनाकार की पंक्ति है? नारी सुगंध है नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का, यानी कि अर्धनारीश्वर। किस पंक्ति में किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष नारीत्व नहीं अपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर में।
निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी काव्य कृति कौन है? तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? तो शिव और पार्वती का। नारी को गले में किसे ने लगाया? तो प्रवृत्ति मार्गी ने। प्रेमचंद्र क्या थे? तो एक कथाकार थे। दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1908 को। दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? तो ये था श्यामवती देवी। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? संस्कृति के 4 अध्याय तो रामधारी सिंह दिनकर के। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज। अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई? कृषि के आविष्कार पर। नारी के पद मर्यादा किसके प्रचार के से उठती है? प्रवृत्ति मार्ग के। अर्धनारीश्वर में किस युग की समन्वय है? नारी और पुरुष दोनों के। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर में। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी होने का। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? राक्षस है, यहाँ कहने का तात्पर्य राक्षसी से है। तो ये है प्रेमचंद्र का। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध से। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? कल्पित रूप। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए दिया जा रहा था कि आप लोग को याद हो जाए। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? राक्षसी। निम्नलिखित में कौन सी रचना
दिनकर जी की नहीं है। जूठन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 से 3 बार दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। दोस्तों जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको 2 बार इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग को याद हो जाए। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उर्वशी पर। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का। ये बार बार क्वेश्चन दिया जा रहा है इसलिए। दिनकर का जन्म कब हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है इसलिए इसको बार बार दिया जा रहा है। सॉरी, 1908 ईस्वी में। दिनकर किस युग के कवि हैं? तो ऐसे में भारतेंदु युग रहेगा, लेकिन हम लोगों को छायावादोत्तर युग करना है। नारियों से कौन भय खाते थे? धर्म साधक, महात्मा और साधु। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नर नारी पूर्ण रूप से क्या है? तो ये समान है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।